इन्होंने किसी दुनिया के बादशाह के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इसी दीनता के दम पर ही कुंभन दास जी जैसे भक्त अकबर के सामने कह सकते हैं, भगत को कहा सी करी सो काम, जाको मुख देखत दुख लाके ताको कर्ण पड़े परिणाम। ये वही दीनता है जो भक्त को ताकत देती है, सामर्थ्य देती है, अहंकार नहीं आने दे। शरणागत है जो उसको अपना स्वामी मानता है, फिर दुनिया का कोई बादशाह उसकी सत्ता को हिला नहीं सकता। कुंभन दास जी को अकबर ने बुलाया अपने दरबार में। 106 वर्ष के कुंभन दास जी अकबर की किसी सवारी को स्वीकार नहीं करते, पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं। और जब गाने का आग्रह किया जाता है तो उच्च स्वर में राग अलापते हैं, भगत को कहा सीकरी सो काम। भैया भगत को सीकरी से क्या काम है? तुम जैसे विधर्मियों को यहाँ आकर प्रणाम करना पड़ता है जिनका मुंह देखने में हमको पाप लगता है। और देखो यहाँ आकर हमको मिला क्या? आने जाने में समय खराब हुआ, भगवान का नाम छूट गया, पैर के जूते फट गए। अकबर उस गाने से भी प्रसन्न हुआ, कहा कुंभन दास जी क्या चाहिए, कुछ भी मांग लो। अकबर एक वादा कर लो, न आज के बाद हमें कभी यहाँ बुलाना और न कभी हमसे मिलने के लिए जतिपुरा आना। तुम जैसे सांसारिक बादशाहों से हमारा क्या काम? को रिझाने के लिए गाते हैं, तुम जैसे हाड़ मांस के पुतलों को रिझाने के लिए नहीं गाते। दीनता का परिणाम ये आत्मविश्वास होता है। अहंकार तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन दुनिया से लड़ने की ताकत भी मिलती है। ईश्वर के सामने जो दीन होता है, विनम्र होता है, संसार के सामने वही शक्तिशाली होता है। गोस्वामी जी के भी जीवन का प्रसंग है। गोस्वामी जी की चर्चा पूरे बनारस में थी। उन्होंने राम नाम के प्रभाव से एक मृतक को जीवित कर दिया। राम नाम के प्रभाव से उन्होंने नंदीश्वर को प्रकट कर दिया। ऐसे कई चमत्कार उनके जीवन काल में हुए। इन सब की चर्चा अकबर के दरबार में भी पहुंची। उन्होंने गोस्वामी जी को बनारस के राजा टोडरमल के हाथों निमंत्रण भिजवाया। गोस्वामी जी ने कहा एक बार अकबर से मिलने जाना है। इसके मूल में एक कारण और था। उसी समय महाराणा प्रताप भी बनारस में गोस्वामी जी से मिलने आए थे और महाराणा प्रताप ने भारत की दुर्दशा का बहुत सुंदर चित्रण किया। गोस्वामी जी की आयु बहुत लंबी रही है। ये उनकी आयु के अंतिम वर्ष का काल था, अंतिम समय था। उस समय गोस्वामी जी करीब 110 वर्ष के रहे होंगे। उसके बाद अब अकबर का भी तिरोधान हो गया था। 126 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी भी साकेत विहारी हो गए थे। महाराणा प्रताप का भी आगमन हुआ। उन्होंने भारत की दशा बताई। अकबर के शासन काल में अकबर की जो दीनता थी लोगों को दिखाई देती थी, वास्तव में वो भक्ति युग का एक डर था, एक भय था। महाराणा प्रताप ने कहा यदि इतना ही अकबर सनातन धर्म का समर्थक होता तो वो दीने हिलाई जैसा कोई नया धर्म नहीं निकालता। इससे सनातन संस्कृति की हानि हो रही है, सनातन धर्म की हानि हो रही है। आप जाकर कुछ उसे समझाइए। आज सभी लोग दिल्लीश्वर की जय जयकार करते हैं। आपने रामचरितमानस के द्वारा, रामलीलाओं के द्वारा लोगों को राजा राम की जय जयकार करना सिखा दिया। रामलीलाओं का प्रचलन, अखाड़ों का प्रचलन ये गोस्वामी जी के काल में ही हुआ था। रामचरितमानस उन्होंने लिखा ही इसीलिए था कि लोगों में एक जागृति आए। उन्होंने रामलीलाओं का मंचन करवाया और रामचरित को वहीं तक लिखा जहां तक राम राजा बने। मानो गोस्वामी जी ये संदेश देना चाह रहे थे कि सबके राजा राम हैं, हमें और किसी बादशाह की जय जयकार करने की कहाँ जरूरत है। जगह जगह रामलीलाओं में, अखाड़ों में राजा राम की जय बोली जाती थी। इसी कारण प्रताप ने आग्रह किया आप भी दिल्ली जाइए।
गोस्वामी जी यात्रा करते हुए, वृंदावन होते हुए, अनेक स्थलों पर अपना चमत्कार दिखाते हुए दिल्ली पहुंचे। अकबर ने भी अपने दरबार में दूर दूर से अपने नाते रिश्तेदार कई इकट्ठे कर रखे थे। गोस्वामी जी का अभिनंदन किया और कहा, गोस्वामी जी आप करामात दिखाएं। गोस्वामी जी ने कहा, भैया हम तो संत हैं, राम नाम के गुलाम हैं, हमें तो कोई करामात नहीं है। अकबर ने कहा, नहीं आपको कुछ करामात तो दिखानी पड़ेगी, हमने अपने नाते रिश्तेदारों को दूर दूर से बुलाया है, हमने आपकी करामात की बातें सबसे सुनी है, टोडरमल जी ने हमें बताई है, सब जगह आपकी करामात की धूम है, आपको यहाँ हमें कोई ना कोई करामात दिखानी पड़ेगी। गोस्वामी जी ने कहा, हमें तो कोई करामात नहीं, हम तो राम नाम के उपासक हैं, हमें कोई करामात नहीं है, जो कुछ दिखाई दिया है वो नाम का प्रभाव है। राम जी अपने नाम की प्रसिद्धि स्वयं चाहते हैं, हम तो एक ही बात कहते हैं, हमने मानस में भी यही गाया, कहाँ कहाँ लग करो नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाए। ये तो नाम का प्रभाव है जिसकी आपने चर्चा सुनी है, इसमें हमारी कोई करामात नहीं। अकबर को क्रोध आ गया, उसने गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया। यदि तुम करामात नहीं दिखाओगे तो जाओ जेल का कष्ट भुगतो। गोस्वामी जी ने वहां संकट मोचन हनुमान जी की प्रार्थना की। हनुमान जी को याद किया, भैया यहाँ तो हम आए थे इनसे बातचीत करने, तुम भी तो रावण को समझाने गए थे, हम भी इनको कुछ समझाने, कुछ सनातन धर्म की बात सिखाने आए थे, इन्होंने तो हमको जेल में डाल दिया, अब तुम ही कुछ उपाय बताओ। हनुमान जी तो गोस्वामी जी के अभिन्न सखा प्रकट होकर आ गए। गोस्वामी जी से कहा, करामात दिखाने में तो हम बहुत सिद्ध हस्त हैं, आप हमें मौका दो तो करामात तो हम बहुत बढ़िया दिखाएंगे, लेकिन गोस्वामी जी एक आपकी कमजोरी, आप बड़े दीन हो, उदार हो, वो अकबर आकर आपके चरणों में माफी मांगेगा, आप माफ कर दोगे। जब तक मैं इशारा न करूं तब तक उसको माफ नहीं करोगे तो हम करामात दिखाएं। गोस्वामी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। हनुमतलाल जी आप तो स्वतंत्र हो, पर आप इस जेल से तो निकालो, और यही राम राम करना है तो कोई बात नहीं। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, अब करामात तो आप भी देखोगे, दिल्लीश्वर भी देखेगा और ये सारी दुनिया देखेगी। हनुमान जी ने अपने 10,000 वानरों को याद किया। उनकी सेना में 10,000 उनके खास वानर थे और इनकी ड्यूटी युद्ध के समय जंगल से कंदमूल फल लाने के लिए लगी हुई थी। ये युद्ध नहीं करते थे, जितनी वानरों की सेना थी उनके खाने पीने की व्यवस्था करते थे। ये बेचारे कभी युद्ध कर ही नहीं पाए। हनुमान जी ने उन बंदरों को बुलाया, भैया आज तुम्हारा काम है, आ जाओ। और दिल्ली के उस किले में 10,000 बंदरों के साथ हनुमान जी ने धावा बोल दिया। अकबर की जितनी बेगमें थी उनके सबके कपड़े फाड़ दिए, जितने सुंदर सुंदर फानूस थे, बढ़िया बढ़िया सामान थे, बंदर तो बंदर है, विध्वंस करने लगे तो कुछ भी कर जाए। ऐसा आतंक मचाया, ऐसा आतंक मचाया, एक तो कपड़ा नहीं बचा, एक फानूस नहीं बचा। और अकबर के सामने पहुंच गए विशालकाय हनुमान जी, कनक भूधराकार शरीरा, एक मुष्टिका उठाकर बोले, और देखेगा करामात। अकबर को उठाकर धड़ाम से नीचे गिराया, और दिखाओ करामात। अकबर ने हाथ जोड़ा, भैया हो गई करामात पूरी, अब तो पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे, महल तहस नहस हो गया। तुरंत भागे, गोस्वामी जी की चरणों में पड़े, बचाइए बचाइए, इन बंदरों से बचाइए। करामात क्या दिखाई है, बेगमों के कपड़े फट गए, लाज इज्जत बचाने लायक भी स्थिति नहीं रही। गोस्वामी जी तो पाषाण प्रतिमा बनकर बैठ गए। हनुमान जी ने पहले से ही कहा था जब तक इशारा न करो। दिल्लीश्वर पांव पकड़कर रो रहा है। गोस्वामी जी ने सामने देखा, हनुमान जी क्या करवाना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा, इससे को इसी वक्त ही महल खाली कर दे, क्योंकि जहां हम प्रकट हो गए हम वहां इसको रहने नहीं देंगे। गोस्वामी जी ने कहा, भैया हमने तो करामात दिखाई नहीं, ये तो हनुमान जी प्रकट हुए हैं, बड़े उग्र रूप में प्रकट हुए हैं, उन्होंने करामात दिखाई है, इसीलिए इसी वक्त जैसे तैसे हो ये दिल्ली का किला खाली कर दो, तभी इनके प्रकोप से बच सकते हो। तुरंत दिल्ली का किला खाली कर दिया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी चला गया। आज भी दिल्ली के पुराने किले में रात को कोई रुक नहीं सकता।
हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है। यही तुलसीदास जी के हनुमान जी हैं संकट मोचन। उन्होंने करामात दिखाई। यह है भक्त की दीनता। जो भक्त दीन हो जाता है तो उसके लिए भगवान मदद करने के लिए तत्पर खड़े। फिर दुनिया की कोई सत्ता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन उससे पहले आवश्यक क्या है? गोस्वामी जी की रक्षा करने के लिए, जयमल जी की रक्षा करने के लिए, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान कब आए? जब नाम की पूंजी एकत्रित की। आज भी देश की अवस्था ऐसी ही है। आज भी हम कोई सुरक्षित नहीं है। देश की परिस्थितियां ऐसी ही हैं। आज भी हम अपने धर्म स्थलों पर स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जा सकते। आज भी हमें विधर्मियों के कारण कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन आज हमारे पास इस संपत्ति का अभाव है। आज हमारे पास गोस्वामी सरीखे, जयमल सरीखे, सूरदास सरीखे संत नहीं है जो नाम रूपी संपत्ति को अपने हृदय में धारण करें, जिनके दम पर भगवान रक्षा करने आए। रक्षिष्यति इति विश्वास कहने भर से बात नहीं बनेगी। वो नाम रूपी संपत्ति हमें एकत्रित करनी होगी जिसके दम पर हम सत्ता से लोहा ले सके। आज भी वो सत्ता को परास्त करने का दमखम है, लेकिन अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं। संतों की ताकत उनकी नाम रूपी संपत्ति होती है, उनका ऐश्वर्य नहीं, उनकी उग्रता नहीं, उनकी हिंसा नहीं, नाम संपत्ति। निरंतर भगवान के नाम का आश्रय जिन्होंने लिया है, भगवान उनके लिए आते हैं। यही है रक्षिष्यति इति विश्वास। गोत्रत्व वर्णनम तथा। एक बार चुन लिया कि श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए। जैसे एक बार कन्या चुन लेती है कि ये मेरा वर है, उसके बाद फिर परिवर्तन संभव नहीं है। एक बार चुन लिया कि इष्ट श्री कृष्ण है, इष्ट श्री राम है, उसके बाद परिवर्तन संभव नहीं। ये हमारी रक्षा करेंगे, उनका वर्ण कर लिया, अब जो है सो ये है, अंतिम सत्य ये है। आत्मनिक्षेपम, कार्पण्यम, गोत्रत्व वर्णनम तथा। ये 6 चीजें हुई। अनुकूलता से चिंतन, प्रतिकूलता का त्याग, रक्षिष्यति इति विश्वास, आत्मनिक्षेप, उसका वर्ण पति रूप में स्वीकार कर लेना, इष्ट आराध्य एक ही हैं जो हमारी रक्षा करेंगे, और दीनता। यदि ये 6 गुण हैं तो शरणागति पूर्ण होती है। और ऐसे शरणागत की हर कदम पर मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, उसका सर्वतो भावेन परिग्रह करने के लिए सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है। चित माने सर्वज्ञ है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, आपका अंतर्यामी है। जब वो अंतर्यामी है, हृदय में विराजमान है, तो परिस्थितियों से वह परिचित ही है। बस इतना कहने की जरूरत है, मैं आपका हूं, तवास्मी। 5 अक्षर कहने हैं। ये लंबी चौड़ी बात नहीं करनी कि हमारे संतान नहीं है, कि नौकरी नहीं है, बस इतना कहना है, कृष्ण तवास्मी। 5 अक्षर। कृष्ण तेरा हूं, अब जैसा हूं, खोटा हूं, खरा हूं, तेरा हूं। इतना कहने के बाद जिम्मेदारी उसकी है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। आपके लिए क्या उचित है, अनुचित है, उसकी व्यवस्था करना उसका दायित्व है। सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जैसे मिश्री को खाएंगे तो स्वाद मीठे का ही आएगा, करेले को खाएंगे तो स्वाद कड़वा ही आएगा। जैसी वस्तु होगी वैसा ही तो स्वाद आएगा ना। करेला खाकर कोई सोचे कि मुंह मीठा हो जाए और मिश्री खाकर कोई सोचे कि मुंह कड़वा हो जाए, तो संभव नहीं है। वैसे ही परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का ध्यान करने पर दुख तो हो ही नहीं सकता। भगवान का ध्यान करने पर, भगवान का भजन करने पर दुख संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान में दुख है ही नहीं। जो सुख धाम राम से नाम है, जो सुख के, शांति के धाम है, उन्हीं का तो नाम राम है। दुख जिनके पास है ही नहीं, तो उनका चिंतन करने से दुख कहां से मिलेगा। हम संसार से सुख चाहते हैं,
विचित्र बात करते हैं। कोई मेडिकल की दुकान पर जाकर धनिया मांगे तो दुकानदार हंसेगा, भैया दिख नहीं रहा, मेडिकल की दुकान का बोर्ड है, दवा की दुकान का बोर्ड है, और आप हरा धनिया मांग रहे हो, सब्जी की दुकान थोड़ी है। और कोई सब्जी वाले के पास जाकर कहे हमें तो हीरों का हार चाहिए, तो कहेगा कि सुनार की दुकान है क्या। संसार के ऊपर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में वेदों ने बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम शाश्वतम। संसार का स्वरूप यही है, दुख का आलय, दुख का घर, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, शाश्वत। और वहां से तो हम सुख चाहते हैं, वहां से तो हमारी उम्मीद है कि बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगी, घर सुख देगा, कहां से मिलेगा। उसके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है दुखालयम शाश्वतम। गलत जगह पर गलत चीज मांग रहे हैं, वहां से सुख मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं, दुख का घर है। और यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा है सुखधाम राम कर नामा सच्चिदानंद। यहाँ तो आनंद ही आनंद है, इनके पास दुख है ही नहीं। कोई इनसे कहे, आप कहेंगे कुंती मैया ने कहा था विपदा सन्तु मे शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु। कुंती मैया ने विपत्तियां मांगी तो भगवान ने क्या किया, वहीं रुक गए नहीं द्वारिका। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा भैया हमारे पास तो विपत्ति है ही नहीं, दुख है ही नहीं। और जब कोई व्यक्ति किसी की मांगी हुई वस्तु को नहीं दे सकता तो फिर उसके अधीन होकर रहना पड़ता है, इसलिए हम ही रुक जाते हैं। दुख हमारे पास है ही नहीं, भगवान के पास आनंद ही आनंद है, आनंदांग विग्रह है। संसार में सुख नहीं है और भगवान के पास दुख नहीं है। हम उल्टी सीधी जगह उल्टी सीधी चीज मांग रहे हैं। भगवान के पास जाकर मांगना क्या चाहिए? मांगने की इच्छा भी हो ना तो एक ही बात मांगनी चाहिए, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सो। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करो, क्योंकि वैसे ही आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप अपनी इच्छा से ही करोगे। इसीलिए हम आपसे मांग कर, आपसे अनुनय विनय करके, आपको निर्देशित करके क्या करें। हम तो आपसे एक ही चीज मांगते हैं, लाल जी ऐसे ही प्यारे प्यारे मुस्कुराते रहो, ऐसे ही हमको दर्शन देते रहो, हमसे बात करते रहो, हम आपको लाड़ लड़ाते रहे, हम आपसे प्रेम करते रहे, हम आपके ऊपर न्यौछावर होते रहे। क्या मांगा? नलकूबर और मणिग्रीव ने मांगा, वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया। मांगने योग्य बात भी यही है, प्रभु यदि आपको देना ही है तो हमारी वाणी आपके गुण कथन में लगी रहे, हमारे कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, हमारा सिर आपके चरणों में झुकता रहे, हमारे मन में आपकी लीलाएं सदैव रमण करती रहे और हमारी दृष्टि सदैव आपके विग्रहों पर, आपके संतों पर टिकी रहे, ताकि हमसे कभी भी संसार में कोई भूल न हो, संतों का सानिध्य मिलता रहे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्य संसार चक्र भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माये आत्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। जब भी संसार में मेरा आना हो, क्योंकि मुक्ति तो चाहिए नहीं, इसलिए संसार में बार बार आना है, तो जितनी बार हम संसार में आए तुम्हारे संतों के साथ, तुम्हारे प्रेमी भक्तों के साथ हमारा संग हो, कथा कीर्तन में लगे रहें, और जो संसार में पड़े हुए विषयी जीव हैं उनका संग कभी न हो।